स्थिति का वर्णन है। क्योंकि आत्मा शुद्ध है, इसलिए अपने शुद्ध स्वभाव से अकेला कभी भी विकार रूप नहीं होता। शुद्ध स्वभाव विकार का कारण नहीं है, विकार का निमित्त भी नहीं। जब जब विकार होता है तो किसी अन्य द्रव्य के योग में भी होता है, ऐसा वस्तु स्वभाव। भावार्थ है, स्फटिक मणि स्वयं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है, वह परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अकेला अपने आप ललाई आदि रूप नहीं परिणमता, किंतु लाल आदि प्रद्रव्य के निमित्त से ललाई आदि रूप परिणमता है। स्फटिक मणि स्वयं जब जब अकेला देखा जाए तो वो शुद्ध सफेद ही उपलब्ध होता है। इसका अर्थ यह है कि वो जो अकेले शुद्ध स्वभाव वाला है, तो उस शुद्ध स्वभाव के कारण कभी भी ललाई आदि रूप परिणमित नहीं हो सकता, विकारी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव विकार का कारण नहीं है। किंतु जब जब तो लाल आदि होता है तो वहाँ अन्य लाल आदि द्रव्यों का योग होता है। इस तरह विकार कब होता है? यह आत्मा अकेला ही और शुद्ध होने के कारण यदि अकेला अपनी शुद्धता का ही अनुभव करे तो विकार नहीं होगा। कब होगा विकार? कि जब उस शुद्धता से इनकार होकर अन्य का संग करता है तो विकारी होता है। इसलिए लाल आदि प्रद्रव्य के निमित्त से ललाई आदि रूप परिणमता है। इसी प्रकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है। जो आत्मा की सत्ता है, आत्मा नाम की जो वस्तु है अनादि अनंत, तो शुद्ध ही है। लेकिन इसमें जो मिथ्या दर्शन और राग आदि देखे जाते हैं, ये तब देखे जाते हैं कि जब आत्मा अन्य का संग करता है। अन्य का संग न करके केवल अकेले अपनी शुद्धता का संचेतन करे, अपने आप को अकेला माने, मैं तो सदा से ही अकेला परिपूर्ण हूँ, ऐसा माने तो ममत्व भी नहीं होगा और राग भी नहीं होगा। और जहाँ अपने को परसंग वाला स्वीकार करता है तो वहीं तुरंत ममत्व और राग होता है। कोई अन्य भी विश्व में मेरा है ऐसा अनुभव करे तो विकार निश्चित ही होगा, नियम से विकार होगा। तो इसी प्रकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है, वह परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अकेला अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता। आत्मा में परिणमन की ताकत तो है, परिणमन तो करता है। आत्मा में परिणाम भाव अवस्थाएं तो होती हैं, ये तो उसका स्वभाव है। लेकिन जो विकारी परिणमन है वह आत्मा में अकेले में नहीं होता, लेकिन हमेशा ही अन्य के योग में विकार हुआ करता है। वह परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अकेला अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता, परंतु रागादि रूप परद्रव्य के निमित्त से
रागादि रूप परिणमता है। रागादि रूप परद्रव्य मैंने कर्म, आत्मा के साथ जो कर्म आदिक हैं, 8 प्रकार के कर्म हैं, तो जब उनका उदय होता है और आत्मा उनकी ओर दृष्टि करता है, नजर करता है, युक्त होता है, तभी रागादि रूप परिणमन करता है। पर द्रव्य हो और आत्मा को राग हो जाए वो नहीं, लेकिन राग होगा तो परद्रव्य के योग में ही होगा, इतना यहाँ पर बताते। परद्रव्य का होना मात्र, परद्रव्य हो, सारा जगत भरा है ना, सारा जगत भरा होने पर भी जरूरी नहीं है कि ममत्व हो। जिसका ममत्व टूट जाता है, जिसका बहुत सारा राग टूट जाता है, ऐसे मुनिराज, उनके सामने बहुत विभूतियां होती हैं, लेकिन कभी भी उनको ममत्व और राग नहीं होता। लेकिन ममत्व और राग होगा तो कोई न कोई परद्रव्य तो होगा ना, वहाँ पदार्थ तो होगा ना कि जिसके प्रति राग किया जाए। किसके प्रति किया जाए राग? अकेला ही व्यक्ति, अकेला ही हो सारे विश्व में, उसका अपना दरबार हो, अपनी संपत्ति हो, और कोई ना हो तो चोरी का भाव हो सकता है। अकेला एक व्यक्ति हो, उसकी अपनी संपत्ति हो, और दुनिया में दूसरा कोई ना हो, तो चोरी नाम का कार्य हो सकता है? वो दूसरा है ही नहीं, तो चोरी का परिणाम कैसे होगा? परद्रव्य और कौन होता है? आत्मा की राग में निमित्त कौन होता है? अरे हाँ, तो रागादि रूप में वो भी है ना, कर्मों का भी तो रंग होता है नहीं? रागादि रूप परद्रव्य में जिन पदार्थों के निमित्त से आत्मा रागादि रूप परिणमता है, जिन कर्मों के निमित्त से, वे भी रागादि रूप कहे जाते, इसलिए रागादि रूप है वे। आत्मा के परिणाम को नाम, उनका नाम, वही उनका नाम है। किसी पदार्थ को सुंदर कहा तो आत्मा में उसके प्रति सुंदरता का भाव हुआ तो उसको सुंदर कहा। सुंदर है कोई पदार्थ? कर्म में राग होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन कर्म की एक ऐसी अवस्था कि जिसके होने पर आत्मा रागी हो जाता है, तो कर्म की उस अवस्था का नाम राग है, तो रागी कहते। इस तरह जब जब आत्मा को विकार हो तो ये एक नियम, एक परिस्थिति, एक कानून हुआ ये कि जब जब आत्मा विकारी होगा तो वह अन्य द्रव्य के योग में ही होता है। और कब होता है? कि जब वह अन्य द्रव्य का योग स्वीकार करता है, संग स्वीकार करता है, तब होता है। अन्यथा अनंत परद्रव्य होने पर भी भगवान अनंत और शुद्ध को राग होता ही नहीं। सब आगे राग, जितना कुछ आत्मा का विकार है, रागादि कहा ना, रागादि, राग, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब कुछ आ गया। योग का विकार भी आ गया। जितना कुछ होता है वह सबका सब अन्य के योग में होता है, लेकिन अन्य से नहीं होता। ये ख्याल में रखने की बात। ये अपने उदाहरणों से समझ में आया ना। जैसे किसी को झगड़ा होता है तो अन्य के होने पर ही तो होगा। ये आदमी अकेला ही कमरे में लड़ेगा अपने से? अकेला आदमी वो अपने से लड़ाई कर सकता है?
लड़ाई हो, वार्ता ही हो, चलो वार्ता हो तो किसी अन्य के होने पर हो नहीं, या अकेला ही वार्ता करेगा आदमी। अकेला अगर वार्ता करेगा तो वो कौन कहलाएगा? पागल कहलाएगा। अकेला वार्ता करने वाला तो पागल ही होता है। तो जब जब वार्ता भी होगी, बातचीत भी होगी, तो किसी अन्य के होने पर ही होगी। लेकिन अन्य के होने पर वार्ता होना आवश्यक नहीं है। वार्ता का मन तो हो तब वार्ता होगी। तो आत्मा में राग आदि की परिस्थिति क्या है? तो जब आत्मा उधर कर्म का उदय होता है और आत्मा राग करता है, अन्य द्रव्य के साथ ममत्व करता है, तब वह ममत्व और राग रूप परिणमित होता है, अन्यथा नहीं होता। हम जागे तो सूर्य का उदय निमित्त कहलाएगा। तो सूरज उग गया, अब जागो। लेकिन जो पड़ा रहेगा उसके लिए क्या है? इसी तरह कर्म का उदय मैंने क्या? कर्म की एक ऐसी दशा भीतर नहीं होता है, अपने पेट में जैसे गैस होती है ना, गैस, एक तो गैस शांत रहे, गैस तो सबको ही होती है, वायु तो सबको होती है। एक तो वो शांत रहे, सम रहे, और एक उसका विषम परिणमन हो। तो जब उसका विषम परिणमन होता है तभी दर्द होता है। इस तरह कर्म का उदय मैंने क्या? तो ठीक जैसे भीतर पेट में गैस का परिणमन होता है, वो भी जो परमाणु है ना गैस के बीच, इसी तरह एक तो कर्म पड़ा हुआ था और अब उसका समय आया तो वह गैस की तरह से उसका परिणमन भीतर ही भीतर हुआ। तो इधर क्योंकि आत्मा वो अन्य के प्रति ममत्वशील है, इसलिए उस परिणमन में उसको ममत्व और राग और कष्ट होने लगता है। ऐसी स्थिति है। एक विशिष्ट परिणाम, उसका नाम कर्म का उदय। भीतर जो पड़े हैं कर्म के परमाणु आत्मा के साथ, तो समय पाकर उनमें उदय रूप दशा अर्थात एक विशेष परिणमन होता है। इस विशेष परिणमन के समय आत्मा असावधान हो, किसी विशेष परिणमन हो और तत्काल गोली ले तो दर्द नहीं होगा। और इस विशेष परिणमन के समय यदि आत्मा अपने द्रव्य के प्रति, अपने अकेलेपन के प्रति सावधान हो, अकेलेपन का संवेदन हो, तो कर्म का कोई वश होता नहीं है। लेकिन जब आत्मा स्वयं ही शिथिल है, स्वयं ही अन्य के प्रति ममत्वशील है, तो वहाँ जो उदय है, कर्म का जो उदय है, वो निमित्त कहलाता है। इस तरह अन्य के होने पर ही आत्मा रागादि रूप परिणमित होता है, ऐसा नियम है। उसका स्वभाव शुद्ध होने के कारण, अकेला होने के कारण, अकेलापन कभी भी रागादि का निमित्त नहीं हो सकता। शुद्ध स्वभाव का महत्व बताया, विकार की परिस्थिति बताकर कहा तो ये कि वो अन्य के द्वारा परिणमित किया जाता है। इससे वजन कहाँ देना है? अन्य के द्वारा परिणमित किया जाता है, सीधा ऐसा नहीं कहा है, वजन यहाँ देना है कि वो तो शुद्ध है आत्मा। तो सम्यक दृष्टि के लिए कहा जाता है ना कि वह राग करता ही नहीं। तो हम तो करता हुआ तो देखते, सम्यक दृष्टि को राग तो वो नहीं करता है। वो तो उदय ऐसा है कि जो करवाता है। यहाँ क्या बताया है कि असल में सम्यक दृष्टि का जो हृदय है वो राग से जीता है, वो राग को करना ही नहीं चाहता है। फिर करता हुआ देखा जाता है तो सचमुच एक लाचारी और एक विवशता है, लेकिन वो उसके प्रति, करने के प्रति वह ममत्वशील नहीं है। इसी तरह आत्मा अकेला तो शुद्ध ही है, और अकेली जो शुद्धता है वो कभी भी विकार को पैदा
नहीं कर सकती, तो फिर विकार होता हुआ देखा तो जाता है कि वह हमेशा ही अन्य के योग में देखा जाता है, अन्य के योग में होता है। इसलिए आत्मा का स्वभाव विकार का उत्पादक नहीं। ऐसा जाने न, मैं अकेला शुद्ध, विकार से शून्य, विकार को उत्पन्न करना यह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जिसने जाना तो उसको अन्य द्रव्य निमित्त भी नहीं होगा। निमित्त कब होता है? निमित्त तो जब आत्मा स्वयं असावधान है, स्वयं अपने अकेलेपन को नहीं जानता, तब न उदय निमित्त होता है। स्वयं जैसे कुशल ना हो किसी भी व्यवसाय में तो ठगा जाएगा ना। ठग तो दुनिया में फिरते हैं, तो ठग होने पर कोई ठगा जाए ये आवश्यक नहीं, लेकिन ठगा जाएगा तो ठग के होने पर ही, ये अकेला ही ठगा जाएगा। आदमी ने अपने को अपने आप ही ठग लिया। लेकिन मूल कारण क्या है? मूल कारण तो उसकी बुद्धि की जो असावधानी है वो मूल कारण है। असल में जो स्वयं कुशल नहीं है तो वह किसी अन्य के होने पर ठगा जाता है, अकेले में कोई नहीं ठगा जाता। इसी तरह हमेशा ही आत्मा रागादि रूप परिणमन करता है तो वह कर्म के होने पर ही, कर्म के उदय में ही परिणमन करता है। लेकिन आत्मा अपने में सावधान हो तो वह फिर उसके अनुसार परिणमन, जिसको ठगने आ जाए, और व्यवसायी तो चतुर है तो ठग को पहचान लेगा या ठगने में आएगा? नहीं ठगा जाएगा, क्योंकि वो अपने में सावधान है, अपनी बुद्धि में वो सतर्क है। इसी तरह अपने स्वरूप में जो सतर्क है आत्मा, वह कर्म का चाहे कैसा ही परिणमन हो, लेकिन वह ठगा नहीं जाता है, बल्कि वो कर्म लौट जाता है। जैसे वो ठग लौट जाता है, यदि किसी भी तरह बस में नहीं आता तो वो लौट जाता है। इसी तरह स्वरूप में सावधान आत्मा वो कर्म के होने पर भी विकारी परिणमन नहीं करता है। यहाँ तो केवल एक परिस्थिति बताई कि आत्मा का शुद्ध स्वभाव कभी भी विकार का कारण नहीं होता। जब जब विकार होता है तो अन्य के होने पर ही होता है, इसलिए विकार स्वभाव नहीं हो सकता। अन्य के होने पर जो हुआ तो स्वभाव कैसे होगा? तो जो अन्य के होने पर होता है वह स्वभाव नहीं है, वो विकार है। इस तरह स्वयं रागादि रूप परिणमन करने वाले परद्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमता है, ऐसा वस्तु का स्वभाव ही है। उसमें अन्य किसी तर्क को अवकाश नहीं है। कोई कहे न कि जो राग होता है तो अन्य पदार्थ के बिना तो नहीं होता, तो फिर उसी ने पैदा कराया होगा, अन्य पदार्थ नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अन्य पदार्थ के बिना राग होता भी नहीं है, तो अन्य पदार्थ राग का उत्पादक भी नहीं। ये दोनों बातें हैं। ये अनुसंधान केवल जैन दर्शन का है। तो सारी दुनिया तो ये देखती है कि देखो मेरे सामने खाना आया तो मेरा मन चल गया, तो किससे चला? खाने से चला। अगर ये नहीं आता तो नहीं आता, तो नहीं चलता, और ये आया तो चला, तो फिर इसी ने चलाया। तब यहाँ हमारा धर्म इनकार हो गया। इतनी बात तो है कि उसके होने पर ही मन चला है, लेकिन उससे मन नहीं चला, वह मन को चलाता नहीं है। मन का संचालन मन वाला करता है। हमारे मन का संचालन कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो भोजन तो सबके सामने था,
तो किसी का मन चला और किसी का मन तो कहाँ है वो, लेकिन चलता है तो कोई पदार्थ चाहिए कि नहीं। अगर मन मचलेगा तो किसी के प्रति मचलेगा ना, किसी पदार्थ के प्रति, तो किसी पदार्थ के होने पर मन मचल जाता है, लेकिन मचलना जरूरी नहीं। इसी तरह आत्मा को राग आदि होते हैं तो वे अन्य द्रव्य के होने पर ही होते हैं, लेकिन अन्य द्रव्य के होने पर राग आदि का होना आवश्यक नहीं है। आत्मा राग के प्रति तत्पर हो तो राग होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन होगा अन्य के होने पर। ये नियम, यहाँ तो कानून क्या बताया कि आत्मा में राग कैसे होता है, कि अन्य द्रव्य के होने पर होता है, क्योंकि अन्य करवा देता है, अन्य तो नहीं करवाता है। तो फिर ये खुद ही करता होगा, ये खुद भी नहीं करता है, नहीं करता है मैंने ये स्वयं ही फिर उसका कारण होगा। स्वयं राग का कारण होता नहीं है। जो अकेला होता है तो वह कभी भी राग को नहीं करता है। इसलिए राग अन्य के होने पर ही होता है, इतना नियम, इतना कानून याद रखना। लेकिन अन्य कभी भी राग का कारण नहीं होता, तो फिर अन्य की क्या जरूरत है। क्या राग दूसरा करवाता है कि वो तो नहीं करवाता, तो फिर आत्मा स्वयं ही करता है ना, यहाँ स्वयं ही करता है, तो अन्य की क्या जरूरत है। तो नहीं, अन्य के बिना वो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है, तो क्या बोले आचार्य, ऐसा वस्तु का स्वभाव ही है। किसी को कहेगा अच्छा तुम करवा दो राग, चलो। आचार्य ये भी कह सकते हैं कि आत्मा राग तो स्वयं ही करता है, लेकिन राग किसी अन्य के होने पर ही होता है। तो जब ये स्वयं करता है और अन्य नहीं करवाता, तो फिर अन्य की कहाँ जरूरत है। कि अगर जरूरत नहीं है तो तुम इसको अकेले को करवा दो, तुम करवा दो बिना अन्य के। तो करवा सकेगा कोई? हो ही नहीं सकेगा। अन्य के होने पर ही वो राग होता है। तो अन्य राग करवाता भी नहीं है, तो अन्य के हुए बिना, अन्य की उपस्थिति के बिना राग होता ही नहीं है। ये वस्तु स्वभाव ही है। ठीक है, वस्तु स्वभाव। इस तरह अन्य की सत्ता सिद्ध होती है ना। आत्मा अकेला, अकेला है ना, अकेले अपने स्वभाव में ही परिणमन करे, निरंतर अपने अकेलेपन का संवेदन करे और यह अनुभव करे कि विश्व में एक अणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। तो राग होगा जब जब द्वैत का अनुभव करेगा, कोई है विश्व में मेरा। ऐसा जब किसी के प्रति अपने परिणाम को उन्मुख करके और ये अनुभव करेगा, तब राग होता है। तो जिसके प्रति करेगा वो होगा कि नहीं। किसी के प्रति परिणाम किया है तो उस पदार्थ का होना तो जरूरी है ना, आवश्यक है ना। इसलिए अन्य के बिना राग नहीं होता। सिर्फ यहाँ ये बताया है, अकेला आत्मा शुद्ध स्वभाव होने वाला होने के कारण राग का निमित्त नहीं होता है, लेकिन अन्य के निमित्त से ही राग पैदा होता है। करता है तो होता है, ये ख्याल में रखने की बात है। क्योंकि इसको तो प्रस्तुत किया जाता है कि देखो अमृतचंद्र ने लिखा है कि अन्य के द्वारा आत्मा रागी किया जाता है। अन्य के द्वारा वो क्यों लिखा है, क्यों लिखा है? तो इस नियम को बताने के लिए कि राग होता है तो सदा अन्य के होने पर ही होता है। ये एक अकाट्य नियम है जिसका अभाव कभी नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ में यह भी त्रैकालिक सत्य है कि किसी के होने मात्र से राग, वो तो तैयार हो खुद तो, स्वयं अगर तैयार नहीं है तो दुनिया राग कहाँ से पैदा कराएगी। लेकिन ये स्वयं ही अगर शिथिल है, मन शिथिल है,
तो फिर वह किसी के भी प्रति आकर्षित, और मन अगर दृढ़ है तो किसके प्रति आकर्षित होगा, चाहे कोई भी हो। मन अगर शिथिल है तो सारे ही पाप होंगे। कहीं भी किसी के घर में जाएगा तो उसकी वस्तु के प्रति परिणाम बिगाड़ेगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के पाप, वो सब मन की शिथिलता में ही तो होंगे। पर होंगे मैंने कोई न कोई चीज तो होगी अन्य, कि जिसके प्रति वो हिंसा का भाव करेगा, झूठ का करेगा, चोरी का करेगा, कुशील और परिग्रह का करेगा। वस्तु तो होना चाहिए ना। तो अन्य के होने पर ही ये विकार होता है, लेकिन अन्य में से विकार नहीं आता है, क्योंकि अन्य में विकार नहीं है। भले मुनिराज ही हो, उनके प्रति कोई परिणाम खराब करे तो आखिर मुनिराज होंगे तो होंगे ना परिणाम खराब। सैनिक को जैसे हुए, मुनिराज के प्रति विराधक भाव हुए ना, तो मुनिराज थे ना, तो क्या मुनिराज ने कराए भाव, उनके भीतर था। लेकिन अन्य के होने पर ही होता है। ऐसा एक विकार का नियम बांधा है। अकेले वस्तु पदार्थ में विकार नहीं होता, इसलिए विकार से मुक्त होना हो तो अन्य की कल्पना मत करो, अन्य का संग मत करो। तो उसमें अन्य किसी तर्क को अवकाश नहीं है कि विकार दूसरा नहीं करवाता, विकार स्वयं आत्मा करता है, तो फिर दूसरे की क्या जरूरत है। तो दूसरा विकार के समय होता ही है, ऐसा वस्तु स्वभाव है। इसमें तर्क की गुंजाइश नहीं। अगर तुम तर्क से इस नियम को खंडित कर सको, समाप्त कर सको, तो बलिहारी है, वस्तु व्यवस्था बदल जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन तुम करो तो एक बार, अकेले में लड़कर देखो, अकेले में बातचीत करके देखो, अच्छा अकेले शादी करके ही देखो, होगा। ये होते ही नहीं है ना, किसी अन्य के होने पर ही होते हैं ये सब के सब। इसलिए अन्य का होना, बस इसको यहाँ पर नियम के रूप में, कार्य के नियम के रूप में स्थापित किया है। और साथ ही शुद्धता का महत्व बताया है कि अकेली शुद्धता हमेशा अकेली होती है, शुद्धता में किसी का मिश्रण नहीं होता। इसलिए अकेली शुद्धता वो विकार की उत्पादक और विकार की निमित्त नहीं होती।